भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारा मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी हैं जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, बल्कि वह दुनिया के बहुत बड़े विद्वान सन्यासी हैं। वो आपका समाधान जरूर कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहता है कि वे सन्यासी कहाँ मिलेंगे। वह व्यक्ति कहता है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद एक पहाड़ी दिखता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वह वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बोधि धर्म होते हैं। राजा बोधि धर्म के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हैं। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। बोधि धर्म राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? यह सुन बोधि धर्म राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। बोधि धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधि धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधि धर्म कहते हैं, एक बात का और ध्यान रखना, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो। बोधि धर्म फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ कर आओ। राजा सोचता है कि लगता है यह कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो बोधि धर्म से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बोधि धर्म के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधि धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। बोधि धर्म उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बोधि धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो राजन।
जैसे ही राजा अपनी आंख खोलता है तो बोधिधर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बोधिधर्म बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बोधिधर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बोधिधर्म ने बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बोधिधर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में बोधिधर्म से कहता है, नहीं। इस पर बोधिधर्म फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बोधिधर्म के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बोधिधर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और इस बार राजा की आंख नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यानमग्न हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। बोधिधर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंख खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपना सिर बोधिधर्म के चरणों में रख देता है और कहता है, मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उसे शांत मन से बैठकर हमें खोजना पड़ेगा।